ग्यूफिक बायोसाइंसेस लिमिटेड है और आज मजा की बात यह है कि आपने राकेश जी कुणाल जी को मेरे साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व किया और पहली बार शायद ये स्टॉक उन्होंने रेकमेंड किया था ग्यूफिक बायोसाइंसेस को और निचले स्तरों पर रेकमेंड किया था और अब पिछले 2 क्वार्टर्स में जो कंपनी के जी ओके जैन साहब की फ्रेम फ्रीज हो गई, हम फिर से लेकिन बताएंगे। लेकिन जैन साहब ने जो पहला स्टॉक रिकमेंड किया था जो दीप ने निकाल के बताया, पेपर प्रोडक्ट्स, जिसका नाम अब हुतुमाकी पीपीएल हो चुका है, तो ये स्टॉक था जैन साहब की लिस्ट में, जेम्स में पहला स्टॉक। और देखिए जुलाई से लगातार दे रहे हैं, तो जबरदस्त स्टॉक एक भी रिपीट नहीं हो। मैं खाली अच्छा जैन साहब जो ये पूछा था ना मैंने आपको, इसको पूछने के पीछे पर्पज ये था कि मैं ये सोचा था कि आपके खजाने में से ये जो जवाहरात है खाली होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कितने दिन तक और चलेंगे। तो जुलाई से तो चल रहे हैं, अभी तक एक भी बार रिपीट हुआ नहीं है, इसका मतलब अभी भी आपके पास खजाना भरा पड़ा है काफी। आज जैन साहब के साथ थोड़ी सी कनेक्टिविटी में इशू आ रही है। जी जैन साहब बोलिए। जी, उनके लेवल्स को कोशिश करते हैं, पूरे ट्रैक करते हैं, फिर वो नीचे आते हैं तो स्टॉक लेते हैं। हाँ, पहले ये था कि 200 से 500 करोड़ वाली कंपनियां थी, फिर 500 से 1000 करोड़ वाली आई, 1000 से 1500 करोड़, अब 1500 से 3000 करोड़ तक की रेंज की चीजें आ रही है। सो अलग अलग क्वालिटी के आ रहे हैं, बट जेम्स तो निकलेंगे सर। 8000 स्टॉक्स है और मैं ये मानता हूं कि 200 ट्रेडिंग सेशंस होते तो 200 स्टॉक तो है ही है, करीब 700-800 स्टॉक का यूनिवर्स है। तो आगे ना पीछे टाइमिंग निकाल के देते रहेंगे और 1 साल बाद तो सर आप अलाउ करोगे मुझे रिपीट करने के लिए? बिल्कुल जैन साहब। तो गुफिक बायो, इसके टारगेट्स क्या है? चीजें बताना चाहता हूं अच्छी। देखिए, इसका मुझे फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। एक तो 22-23 की आरओसी है, फिर जो आरओई है वो करीब 26-27 है, 19 से 70 से कार्यरत है, 3rd जेन इन्वॉल्व है। और आप ये देखिए जुहू विले पार्ले अगर जो देखते हैं और नानावटी हॉस्पिटल देखे हैं तो इनके जो प्रोमोटर्स है वहां से मेंटोर है नानावटी कॉलेज के। और दूसरी बात यह है कि मेरे को अभी जब पढ़ते पढ़ते पता चला तो जो विले पार्ले केलावनी मंडल है उसके भी ट्रस्टी हैं। सो ओवरऑल फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज बहुत है एंड पर्सनली मुझे इसलिए अच्छा लगा था कि मैं उसी मंडल से पढ़ा हुआ हूं और उस मंडल के हॉस्टल में रहा हूं, बट मुझे आज ही पता चला। आज लगता है जैन साहब के लिए कुछ न कुछ तकनीकी दिक्कतें लगातार आनी, बट एनीवे गुफिक बायो ये है वो स्टॉक जो जैन साहब ने किया है पसंद अपने जेम्स के तौर पर। और संदीप जैन साहब एक बार है ना, पहले आप टारगेट और स्टॉप लॉस जल्दी से बता दो, क्योंकि अगली बार फ्री जो है तो मैं वापस तो आऊंगा नहीं, तब तक मैं समझ जाऊंगा कि आपके टारगेट स्टॉप लॉस क्या है, ये बताइए। 130 का टारगेट है अनिल जी, पहला टारगेट। या ना तो बोलते रहो ना जब तक आपका, हाँ जब तक कनेक्टिविटी है बोलते रहो आप। या। फिर मैं सेल्स की ग्रोथ देख रहा था तो दिसंबर का क्वार्टर अगर 7 करोड़ था दिसंबर 19 में, दिसंबर 20 में 13 करोड़ का पैट है। पिछले 3 अच्छा हुआ टारगेट पहले लिया। देखा, मुझे लग ही रहा था कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी। तो 130 रुपए तक के टारगेट के लिए गुफिक बायो में करें खरीदारी, ये आपके लिए। और 14,725 जो आपको सपोर्ट रेंज दी थी, एग्जैक्टली उसी सपोर्ट रेंज से बाजार ने बढ़िया बाउंस दिया है। 50 अंकों की मजबूती निफ्टी में होती हुई दिख रही है। 14,723 का आज लो बनाकर 14,775, तो एक रिकवरी के मूड में आता हुआ दिख रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी उस रिकवरी में उतनी ताकत नहीं दिखा रहा है, 75 पॉइंट ऊपर नीचे से 33,410 का हाई लो बनाकर 33,490, यानी 75-80 पॉइंट बैंक निफ्टी भी ऊपर आया। लेकिन निफ्टी मजबूती दिखाकर एक बार अपना करेक्शन पूरा करके ऊपर जाने की तैयारी में है। तो दिन के दौरान इस रेंज में खरीदना है वो राय अभी तक ठीक है। और अगर आपकी सही लेवल पर एंट्री हुई तो होल्ड करें 14,850 के आसपास तक, पहला 14,800 और उसके बाद 14,850 तक के टारगेट के लिए आपको निफ्टी को होल्ड करना